बताऊं क्या, वो पिंकी को बहुत पसंद है ना आलू के पराठे, उसका खाने का बड़ा मन हो रहा है। पराठे आलू के, और आलू के पराठे बनाने के लिए घी कहाँ से लाओगी बहू? माँ जी बच्ची है, उसका बड़ा मन कर रहा है, बना देती हूँ ना पराठे, बाकी सबके लिए रोटी सेक लूंगी। देखो बहू, ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ हर बूंद गिन कर खर्च होता है। बस चटर पटर खाने का मन होते रहता है माँ बेटी का, जाकर तवे में सूखी रोटी ही सेक लो। माँ जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है चटर पटर, वो तो बस मैं पिंकी के लिए बोल रही हूँ, उसके टिफिन में कुछ तो ढंग का दे दूँ। अरे 4 बच्चों के सामने टिफिन खुलता है, थोड़ा सा घी दे देती तो मैं बस उसी के पराठे बना देती, बाकी सबके लिए तो रोटी बना ही देती हूँ ना माँ जी मैं। बहू घी खत्म हो गया है, नहीं है घर में एक बूंद भी घी, और एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? नहीं है घर में घी, एक बूंद घी नहीं है, और जाकर सूखी रोटी सेक दो, और जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर कमाएगी ना तो उसके कमाई के रुपयों से उसका टिफिन सजाना, समझी ना? अभी जाकर सूखी रोटी ही दे दो उसके टिफिन में। बड़ी आई बेटी के टिफिन की सुंदरता बढ़ाने वाली। एक तो जब से बेटे की शादी करी हूँ खर्चा पे खर्चा ही बढ़ते जा रहा है, थोड़ा जीभ पर कंट्रोल रखा करो, समझी ना? और अपनी बेटी को भी समझा देना, ये चटर पटर रोज का यहाँ नहीं चलने वाला है। ठीक है माँ जी। रोज रोज इनके खर्चे, भगवान, ऐसा लगता है कि महीना पूरने से पहले ही घर का राशन पानी खत्म कर देंगी ये माँ बेटी। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, जाने कैसे बंधन में बंध गई हूँ, जहाँ खुद की मर्जी से एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। गजब आदत है इस बुढ़िया की, तंग करके रख दिया है इसने। बहुत कंजूस देखे मैंने अपनी जिंदगी में, पर इसके जैसी कंजूस तो मैंने कभी नहीं देखी। ये तो सारे कंजूसों की बाप निकली, लगता है 100 कंजूस मरे होंगे तब जाकर ये बुढ़िया पैदा हुई होगी। अरे हक होती है कंजूसी की भी, ऐसा लग रहा है जब मरेगी तो पैसा अपने साथ लेकर जाएगी। एक तो अपनी नजरें चारों ओर बिल्कुल गिद्ध जैसे जमा कर रखती है, सोचती है कि न जाने कि मैं इनके घर का क्या नुकसान कर दूं। क्या मेरा घर नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या चलाना है घर। अरे घी तक अपने अलमारी में ताला लगा कर रखती है, और तेल मसाला भी देगी तो नाप नाप कर देती है। माँ माँ। हाँ पिंकी। माँ आलू के पराठे बन गए? नहीं बेटा, नहीं बना रही हूँ आलू के पराठे, तुम अचार और रोटी ही ले जा लो अपने लंच में। नहीं माँ, मैं नहीं लेकर जाऊंगी, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं या तो मैं बस सब्जी रोटी ला लेती हूँ या अचार रोटी ला लेती हूँ। सबकी मम्मी कितना अच्छा अच्छा लंच भेजती है, लेकिन मुझे तो आप कभी भी अच्छा लंच बनाकर नहीं देते हैं, मुझे नहीं जाना है स्कूल। पिंकी बेटा देखो, जिद नहीं करते, मैं आज तुम्हारे पापा से कहूंगी कि वो शाम को तुम्हें पानी पूरी खिलाने ले जाए। नहीं मम्मा, आप ऐसे ही कहते हैं, लेकिन पापा भी मुझे कभी लेकर नहीं जाते हैं। आपने गुड्डू बबली को देखा है, उनके पापा मम्मी तो हर हफ्ते उन्हें पानी पूरी खिलाने लेकर जाते हैं, कभी सिनेमा दिखाने लेकर जाते हैं, लेकिन आप लोग तो हमें कहीं भी लेकर नहीं जाते हैं। पक्का पिंकी, आज मैं पापा से जरूर कहूंगी, और पापा ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है ना बेटा? अब जाओ खुशी खुशी तैयार हो जाओ, मैं भी आपका टिफिन तैयार कर देती हूँ। ठीक है मम्मी। राधा, ये पिंकी क्यों नाराज होकर जा रही थी रसोई से? अरे नाराज क्यों न हो बेचारी, रोज रोज उसके टिफिन में मैं बस अचार रोटी या सब्जी रोटी ही दे पाती हूँ। वो कल जिद कर रही थी कि आज उसके टिफिन में मैं आलू के पराठे रखूं, लेकिन वो मैंने नहीं बनाए ना, इसलिए उदास थी। अरे राधा, बच्ची का मन था तो 2 पराठे तो बना देना था उसके लिए। मेरा बस चलता तो मैं तो उसके लिए रोज रोज अच्छा अच्छा लंच भिजवाती, लेकिन यहाँ मेरी चलती कहाँ है। अरे आपकी माँ से 2 पराठे के लिए घी मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहती है तवे में सूखी रोटी ही सेक दूं। जैसे तैसे मैंने पिंकी को मनाया समझाया है। देखिए जी, मैंने पिंकी से कहा है कि आप शाम को हम लोगों को बाहर घुमाने लेकर जाएंगे और पानी पूरी खिलाएंगे। आप शाम को दुकान जल्दी बंद करके आ जाना, कोई बहाना मत करना, ठीक है ना? राधा, तुम तो जानती हो ना कि माँ को बाहर घूमना फिरना और बाहर की चीजें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर माँ को भनक लग गई तो माँ बेवजह गुस्सा करेगी। क्या मतलब गुस्सा करेगी जी? अरे हमारी बच्ची ना घर में अच्छा खा सकती है ना बाहर का खा सकती है, तो वो बेचारी क्या करे? इसी तरह मन मार कर बड़ी हो रही है, वो दूसरे बच्चों को देखती है तो उसको कैसा लगता होगा? मैं सब समझता हूँ राधा, लेकिन माँ। रहने दो, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, बस माँ का डर लगा रहता है आपको। अरे इतना ही डरते थे अपनी माँ से तो शादी ही क्यों की? बेटी भी इच्छा मार के जिए, माँ भी इच्छा मार के जिए, और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो सिर्फ अपनी माँ की परवाह है, अपनी माँ की चिंता है कि माँ को बुरा लग जाएगा, लेकिन पत्नी और बच्ची को क्या बुरा लग रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आप हमको अपने साथ कहीं लेकर जा सकते हो, ना ही कोई चीज चुपके से दिला सकते हो। अगर माँ जी को भनक लग गई तो वो घर में कितना तमाशा करती हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकालती हैं, और माँ जी की नाक भी इतनी तेज है कि कुत्ते को भी फैल कर दे। अरे जाने कहाँ से उनको भनक लग जाती है कि सूंघ कर आ जाती है, घर में बाहर से कौन सी चीज आई है कौन सी नहीं। अच्छा सुनो राधा। क्या सुने जी, क्या सुने? देखो, मैं चुपके से घी ला कर दे रहा हूँ तुम्हें, तुम पिंकी के लिए पराठे सेक दो, क्योंकि बाहर लेकर जाऊंगा
और माँ को पता चल गया तो बेकार में गुस्सा करेगी, इसीलिए मैं घी ला कर दे देता हूँ। तुम पिंकी की पसंद के आलू के पराठे बना दो। देखो मैं बना तो दूंगी पराठे, लेकिन आपकी माँ को भनक लग गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं तो जवाब देने के लिए सामने खड़ी नहीं होंगी। एक काम करना, जब माँ मंदिर जाएगी तब तुम पराठे सेक देना, तो माँ को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जाइए ले आइए घी। ये है रमेश और राधा। रमेश और राधा शारदा जी के बहू बेटे हैं। शारदा जी के इस घर में शारदा जी की मर्जी के खिलाफ एक सामान इधर से उधर नहीं हो सकता। राधा और रमेश की शादी को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 9 सालों में शारदा जी ने कभी भी अपनी बहू की नहीं चलने दी है इस घर में। लेकिन अब राधा अपनी सास की इस कंजूसी को देखते बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि राधा ने तो सब कुछ काट लिया, सब कुछ सह लिया, लेकिन राधा अपनी बेटी को इस तरह से अपनी इच्छा मारकर जीते हुए नहीं देख पा रही है। इसीलिए राधा अब अपनी सास का विरोध करने लगी है। राधा के ससुर जी भी शारदा जी के ऐसे व्यवहार से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकते। इधर रमेश बेटी का मन रखने के लिए चुपचाप से बाजार से जाकर घी खरीद कर ले आता है, जिससे राधा अपनी बेटी के लिए आलू के पराठे सेकती है। लेकिन जैसे ही शारदा जी मंदिर से आती हैं, तो उनकी नाक में घी की खुशबू आ जाती है, तो वह मंदिर से आते ही घर में हल्ला करने लगती हैं। हैं? ये क्या? घी की खुशबू कहाँ से चल रही है? अरे ये खुशबू तो रसोई की ओर से आ रही है, लेकिन घी तो मैंने अपनी अलमारी में ताला लगा कर रखा था, बहू के हाथ कैसे लग गया? अभी जाकर खबर लेती हूँ, इसने मेरी चोरी से मेरे अलमारी से घी निकाला। राधा, राधा, जी क्या हुआ माँ जी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने बिना पूछे मेरी अलमारी से घी निकाला? नहीं तो माँ जी, अलमारी की चाबी तो आपके पास होती है ना, मैं कैसे घी निकाल लूंगी? झूठ मत बोल, तूने घी से कुछ बनाया है ना? घर में घी की खुशबू चल रही है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू अपने ही घर में चोरी भी करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने बिना पूछे अलमारी से घी निकालकर घी से कोई पकवान बनाया है? माँ जी बेकार की बातें मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे चोरी नहीं की तो घी क्या तेरे मायके से आया था? अरे भाग्यवान, जरा तो ईश्वर से डरो, ये बहू से कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? और अलमारी की चाबी तो हमेशा तुम्हारे पास होती है, फिर बहू कैसे अलमारी से घी निकाल लेगी? एक बात बता दूं आपको मैं, मेरी आँख के साथ साथ ना मेरी नाक भी बहुत तेज है, सूंघ के पता कर लेती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या पक रहा है। और जब रसोई में घी है नहीं तो इसने घी से कौन सा पकवान बना लिया, और पकवान बनाने के लिए इसने घी कहाँ से लाया? देखो शारदा, वैसे तो तुम अब बहू बेटे वाली हो गई हो, तुम्हें तिजोरी की चाबी तो बहू के हाथ में सौंप देना चाहिए, और ये क्या छोटी छोटी चीजों के लिए बहू को परेशान करते रहती हो? अरे अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? बच्चे हैं, खाने पीने का मन करता है। अच्छा, खाने पीने का मन करता है तो ये खाने पीने के लिए चोरी करेगी अपने ही घर में? जब तुम सारा सामान तिजोरी में रखोगी तो चोरी तो करना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो बोलना रही, घी कहाँ से आया? तेरे मायके से आया है क्या घी? चोटी कहेंगी, पहले तो चोरी करती है फिर सीना चोरी करती है। माँ, राधा की कोई गलती नहीं है, वो पिंकी आलू के पराठे के लिए जिद कर रही थी, इसीलिए बाजार से मैंने घी लाकर दिया था राधा को। ओह अच्छा, अब तू माँ के पीठ पीछे जोरू का गुलाम बन रहा है। माँ, पिंकी का मन था। अच्छा है, अभी से बेटी को सिर पर चढ़ाओ, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करो। कल को जब वही सिर में बैठकर तांडव करेगी ना, तब पति पत्नी बैठकर आंसू बहाते रहना। माँ, बच्ची है, अरे दूसरे बच्चों को देखकर उसका भी मन हो जाता है कुछ अच्छा खाने को। खाना तो खुद को चटर पटर है, पर बताती बेटी का नाम है। लगता है मायके से कुछ खा पी कर नहीं आई है, इसीलिए यहाँ चटर चटर जबान चलती है इसकी। और तू रमेश, याद रखना, आज के बाद मेरी चोरी से कोई भी सामान घर में लेकर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है माँ। शारदा मत करो, शारदा मत करो, इतना जुलूम मत करो अपने बहू बेटे पर। आपको ये जुलूम लगता है? अरे एक एक रुपए मैंने बचाया तब तो इतनी बड़ी गृहस्थी बनाई है, वरना इन लोगों की तरह चटर पटर मेरी भी जुबान चलती तो इतनी बड़ी गृहस्थी बना लेती मैं, सजा लेती अपना इतना बड़ा घर में। अरे शारदा, जो खा पी कर बच गया वो हमारा है, इतनी भी कंजूसी मत करो कि हमारे बच्चे खाने पीने को तरसे। देखिए जी, आप चूल्हा चौकी और सास बहू के मामले से ना दूर ही रहे तो बेहतर है। माँ, माँ मुझे पराठे नहीं खाने हैं। खा ले बेटा पिंकी, ये पराठे मैंने तेरे लिए ही बनाए हैं, खा ले बेटा, जी भर के खा ले। नहीं माँ, आज के बाद मैं कभी कोई जिद नहीं करूंगी। आज मेरी जिद की वजह से, मेरे इस पराठे की जिद की वजह से आज आपको दादी ने कितना सुनाया। माँ मैं जिद नहीं करूंगी, माँ मैं सूखी रोटी ही खा लूंगी। माँ नहीं खाना है मुझे ये पराठे। हे भगवान, मैं कैसा मजबूर बाप हूँ जो अपनी बेटी को 2 पराठे सुकून से नहीं दे सकता, अपनी पत्नी को साल भर में उसकी पसंद की एक साड़ी नहीं दिला सकता। धिक्कार है मेरे जीवन में। माँ, माँ नहीं खाना है मुझे पराठे। माँ, माँ आप रोइए मत ना। नहीं पिंकी बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ, तू खा ले ये पराठे। चल मैं तुझे खिला दूँ बेटा, आ बैठ मेरे पास। नहीं माँ, ये पराठे नहीं खाना है मुझे, आप मुझे मेरी सूखी रोटी ही दे दीजिए।
शारदा जी ने सिर्फ पराठे के पीछे इतना बवाल किया कि इस बने बनाए पराठे को ना ही उस बच्ची ने खाया और ना ही घर में किसी और ने खाया। आज रमेश को अपनी माँ की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक शारदा जी के पति भी शारदा जी की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान थे, लेकिन वह चाहकर भी शारदा जी को सुधार नहीं पा रहे थे। इतने सालों तक तो शारदा जी की इस कंजूसी की आदत को जैसे तैसे बहू बेटे और पति ने झेल लिया था, लेकिन अब बारी बेचारी पिंकी की थी और एक माँ अपनी बेटी को खाने पीने के लिए तरसता तड़पता तो नहीं देख सकती। इसीलिए अब राधा ने अपनी सास का विरोध करना शुरू कर दिया था। मम्मी मम्मी, क्या हुआ पिंकी बेटा? मम्मी, इस बार दिवाली में आप मेरे लिए नए कपड़े लेंगे तो ना? देखो गुड्डू और बबली के नए कपड़े आ गए, पर मेरे नहीं आए। आप लेंगे ना इस बार दिवाली में मेरे लिए नए कपड़े? हाँ बेटा लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? ठीक है मम्मा, मैं अभी गुड्डू और बबली को पता करा रही हूँ कि मेरे भी नए कपड़े आएंगे। हे भगवान, मैंने पिंकी से कह तो दिया कि इस बार दिवाली में नए कपड़े आएंगे, लेकिन माँ जी क्या नए कपड़े दिलाएंगी इस बार हमें? अरे मैंने भी तो पिछले 4 सालों से कोई साड़ियाँ नहीं खरीदी, इस बार तो दिवाली में मैं भी खरीद लूंगी। मैं जाकर माँ जी से बात करती हूँ। अरे भाई जिज्जी, जब से मेरी बहू आई है ना, मैंने तो सब चीज छोड़ दिया है उसके भरोसे। उसका घर अब वही संभाले। अच्छा ठीक है शारदा, अब चलती हूँ, बहू राह देख रही होगी। ठीक है जिज्जी, आते जाते रहिए। हर चीज में तो ताला मार कर बैठी हैं और बता ऐसे रही हैं कि मैंने सब कुछ बहू के भरोसे छोड़ दिया है। क्या कहा बहू तूने? जी कुछ भी तो नहीं माँ जी। माँ जी, वो दिवाली आ रही है ना, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए एक साड़ी और पिंकी के लिए एक फ्रॉक ले लेती। क्या क्या कहा? हाँ माँ जी, मैं नए कपड़े खरीदने की बात कर रही हूँ। दिवाली पर तो लोग नए ही कपड़े पहनते हैं ना, मैंने तो कितनी बार पहनी हुई साड़ी पहन चुकी हूँ। बहू, इतनी साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, फिर नई साड़ी की क्या जरूरत है? अरे पहने हैं तो क्या हुआ, दोबारा नहीं पहन सकती क्या? लेकिन माँ जी, वो सारी साड़ियाँ तो पुरानी हो गई है। अच्छा, तू भी तो पुरानी हो गई है, तो क्या तुझे भी बदल दो इस दिवाली? माँ जी, मेरे लिए ना सही, लेकिन पिंकी के कपड़े तो बुलवा दीजिए। वो तो बेचारी बच्ची है और मोहल्ले के सारे बच्चों के दिवाली के नए कपड़े आ गए हैं, सब लोग उसे अपने कपड़े दिखाकर चिढ़ाते हैं। माँ जी देखो बहू, मुझे भी पता है कि पिंकी के पास कितने कपड़े हैं, जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ तो ध्यान नहीं है तुम्हारा। जाओ जाकर दिवाली की सफाई में जुट जाओ। अरे दिवाली का त्योहार है तो क्या नए कपड़े पहनने का ही त्योहार है? अरे यह त्योहार तो माता लक्ष्मी की पूजा का है, घर की साफ सफाई का है, और तुम हो कि नई साड़ी और नई फ्रॉक के पीछे भिड़ी हो। बेचारी राधा, सास की बात सुनकर तो राधा की जैसे बोलती बंद हो गई। वह बेचारी चुपचाप रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली गई, क्योंकि राधा अपनी सास को जानती थी, जो पति और बेटे की नहीं सुनती वो क्या बहू की सुनेगी। इसलिए वह उनसे बहस करना जरूरी नहीं समझती और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। बेचारी राधा को अपनी बेटी के लिए बहुत अखरता है। बहुत बुरा लग रहा था कि मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और उसकी बेटी पुराने कपड़े पहनेगी हर बार की तरह। बस यही बात राधा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राधा, राधा क्या हुआ? वही जो हमेशा से होते आया है। क्या बात है राधा, बताओ मुझे। आप तो जानते ही हो ना, मैंने आज तक कभी किसी चीज की मांग नहीं की है इस घर में। जो मिला है उसी में मैं खुश रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता तरसता नहीं देख सकती। राधा क्या हुआ, माँ ने कुछ कहा? हाँ जी, मैंने कहा कि दिवाली में मेरे लिए साड़ी और पिंकी के लिए फ्रॉक बुलवा देते माँ जी, तो माँ जी ने इतनी बुरी तरीके से चिल्लाया और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अरे मोहल्ले के सारे बच्चों के नए कपड़े आ गए हैं दिवाली के लिए, एक पिंकी के ही नहीं आए हैं। और पिंकी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि दिवाली में उसके लिए कपड़े लाएंगे या नहीं हम, और मैंने पिंकी से हाँ कह दिया कि उसके कपड़े जरूर आएंगे, लेकिन माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया। अब मैं पिंकी से क्या कहूँगी? अच्छा राधा, तुम परेशान मत हो, पिंकी के लिए मैं नई फ्रॉक ले आऊंगा। आपको मालूम है, अगर आप पिंकी के लिए छुपाकर फ्रॉक लाएंगे और माँ जी को पता चल जाएगा ना, तो दिवाली में आपका दिवाला निकाल देगी माँ जी। मैंने आज तक अपने मन से कोई चीज नहीं मांगी है माँ जी से, और ना ही माँ जी ने कभी अपने मन से दिया है मुझे, लेकिन अब तो माँ जी पिंकी के लिए भी मना करने लगी है। यह भी नहीं समझती कि वो बच्ची है। राधा, माँ शुरू से ही ऐसी है। पापा भी माँ की हरकतों से बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो चुप रहने लगे हैं। वो कर भी क्या सकते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ कहने पर माँ इतना चिल्लाने लगती है ना कि पापा ने भी सोच लिया कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। जब माँ पापा की नहीं सुनती, मेरी नहीं सुनती, तो भला तुम्हारी क्या सुनेगी? अरे पापा की नहीं सुनते तो क्या हम भी चुप रहे? हमारी बेटी का बचपन क्या इनके पैसों की तिजोरी में कैद होकर रह जाएगा? नहीं राधा, जब बात बेटी की है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
मैं तो इतना मजबूर हूँ कि मैं यह घर छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि पापा बेचारे भी तो मजबूर है ना, और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। बाप को मजबूरी में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊँ यहाँ से। वैसे राधा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। ये माँ की जो बचत करने की आदत है ना, हम उन्हीं की आदतों से उन्हें सबक सिखाएंगे। हम माँ को एहसास दिलाएंगे कि माँ जो कर रही है वह सही नहीं है। माँ को एहसास कराएंगे कि घर में जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। रमेश ने राधा से कुछ बात की और पति की बात सुनकर राधा मुस्कुरा पड़ी। अच्छा, हाँ राधा, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, मैं कल से ये ड्रामा शुरू करती हूँ। राधा ने रमेश की बात मान ली और दूसरे ही दिन से राधा और रमेश ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। अब आएगा मजा। चलो चलकर माँ जी को खाना दे देती हूँ। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। हैं? ये क्या है? रोटी और नमक? वो माँ जी, क्या है ना, तेल खत्म हो गया है और नया तेल का पैकेट खरीदने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब देखो ना माँ जी, महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। अरे 150 रुपए लीटर हो गया है तेल। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ना सब लोग सिर्फ नमक रोटी ही खाकर पेट भर लेंगे। अरे सब्जी नहीं तो ना सही, कम से कम दाल तो बना लिया होता ना। वो क्या है ना माँ जी कि रुपए बचाना भी तो बहुत जरूरी है ना, और दाल भी कहाँ सस्ता है। अरे 200 रुपए किलो दाल मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि नमक रोटी में ही काम चला लेते हैं हम लोग। आप ही तो कहते रहती है ना माँ जी कि रुपए बचाओ, रुपए बहुत जरूरी है, रुपए खर्च मत करो। इसलिए मैंने बचत करना सीख लिया है आपसे ही। हाँ, तो मेरी माँ कौन सा क्या गलत सिखा रही है तुम्हें? सही तो सिखा रही है, रुपए बचत करना। मैंने भी इस बार सोच लिया है कि मैं बिजली का बिल ही नहीं भरूंगा, तो बिजली ऑफिस वाले आकर बिजली काट देंगे। इस बहाने कम से कम पंखा, टीवी, कूलर कुछ नहीं चलेगा घर में, तो अगले महीने बिल ही नहीं आएगा। अकेले माँ ही क्यों बचत करे, हम सबको बचत करना चाहिए। बेटे बहू की बात सुनकर शारदा जी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन वह गुस्से से खाना छोड़कर वहाँ से चली गई और जाकर सामने हॉल में बैठ गई। क्यों शारदा, अब तुमने अखबार भी बंद करवा दिया है क्या? कल तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि अखबार आया ही ना होगा, लेकिन आज भी अखबार नहीं आया। लो, बहू बेटे ने फिर से एक कांड कर दिया। अरे अखबार मैंने बंद नहीं करवाया है, तुम्हारे बहू बेटे ने बंद करवाया है। अच्छा, तुम्हारे कहने से बेचारी रुपए बचाना सीख रही होगी, इसलिए बंद करवाया होगा। चलो रहने दो, मैं तो मार्केट में जाकर किसी की भी दुकान में बैठकर अखबार पढ़ लूंगा। समझ में नहीं आ रहा है ये बहू बेटे को ऐसे कैसे बचत सूझ रही है जो इतनी कंजूसी कर रहे हैं। अरे शारदा बहन, क्या हुआ? ये सुबह सुबह मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? हाय राम, इतनी गर्मी है और तुम बिना पंखे के क्यों बैठी हो यहाँ? अरे क्या बताऊँ रमा, ये पिंकी ने ना जाने पंखे का रेगुलेटर कहाँ फेंक दिया है, इसलिए पंखा बंद है। अच्छा ये बता, ये थैले में क्या लेकर आई है तू? अरे राधा बता रही थी स्कूल में कुछ कार्यक्रम है बच्चों का, तो पिंकी रानी बन रही है, तो उसके लिए रानी वाले कपड़े लेकर आई हूँ मैं। पिछले साल मेरी पोती बनी थी ना रानी, तो मैंने नए कपड़े लाए थे मार्केट से। इस बार तो तुम्हारी पोती पिंकी बन रही है रानी। पिछले बार तो मेरी पोती बनी थी, तब मैंने मार्केट से जाकर नए कपड़े खरीदे थे। लेकिन राधा बता रही थी कि पिंकी के लिए नए कपड़े तो वो लोग खरीद नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी पोती के पहने हुए पुराने कपड़े ही लाकर दे दूं, बस वही तो देने आई थी। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, अब तुम तो ठहरी बचत वाली, जैसे तैसे तुम काम तो चला ही लोगी, इसलिए कपड़े देने आई थी। चलो ठीक है शारदा बहन, चलती हूँ मैं, ये कपड़े अपनी बहू को दे देना। समझ में नहीं आया, ये रमा मेरी तारीफ कर रही थी या मुझे ताने दे रही थी? दादी, दादी पिंकी कहाँ गई? हाँ गुलाबो, क्या काम है तुझे पिंकी से? वो काकी, पिंकी ने फोन किया था मुझे, बेचारी बहुत रो रही थी, उसे जोरों की भूख लगी है, लेकिन उसके घर में उसके पसंद का कुछ नहीं बनता, इसलिए उसने मुझे बताया, तो मैं उसे अपने घर से आलू के पराठे देने आई हूँ। पिंकी बता रही थी कि आज घर में सिर्फ नमक रोटी ही बनी है, और नमक रोटी तो पिंकी खा नहीं सकती, इसलिए मैं उसे ये देने आई थी। ठीक है दादी, आप पिंकी को दे देना, मैं जा रही हूँ। हाँ दादी, अगर आपको भी खाना हो तो आप हमारे घर का खाना खा सकते हो। हमारी मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती है कि अड़ोस पड़ोस में किसी के घर ऐसा खाना नहीं बनता, वो भी रोज हमारी पसंद का खाना बनाती है हमारी मम्मी। हे भगवान, अब बच्चे भी मेरे घर का मजाक उड़ाने लगे हैं। अरे शारदा, मैं ये ब्रेसलेट तो देना ही भूल गई थी, ये रानी की पोशाक के साथ ही आया है। और ये क्या शारदा, मैंने क्या सुना कि आज तुम्हारे घर में सिर्फ नमक रोटी ही बनी है? बच्चे बात कर रहे थे बाहर। अरे पता नहीं रमा, आज बहू को क्या हुआ है, सुबह से ही बहू ने पैसे बचाने की ठानी है, जिसके चलते ही ये सब हो रहा है मेरे घर में। अरे शारदा, इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बहू तो तुम्हारा ही आईना निकली, जैसी तुम वैसी तुम्हारी बहू। सही कह रही हूँ ना शारदा, तुम्हारी बहू बिल्कुल तुम्हारा आईना ही निकली। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, ना ही सुबह से ढंग का खाना मिला है और ना ही पेट भरा है, ऊपर से इतनी गर्मी में पंखा कूलर सब बंद है। और तो और मेरी पोती की पसंद के खाने गांव से हमारे घर आ रहे हैं, वो भी तानों के साथ। वो छोटी सी लड़की मुझसे ये कह गई
इकलौती पोती दूसरे के घर से खाना मांग कर खा रही है और मेरी पोती दूसरे के उतारे हुए कपड़े पहन रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पोती दूसरों के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनेगी और ना ही किसी के घर से खाना मांग कर खाएगी। ऐसे पैसे का क्या फायदा जिससे ना परिवार खुश रह सकता है और ना ही मैं गांव समाज में मोहल्ले में जो बदनामी हो रही है वो तो अलग से। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। ऐसे रुपए बचाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बहू बेटी और पोती को इस तरह से तड़प तड़प कर जीते नहीं देख सकती। राधा, राधा बहू जी। क्या हुआ माँ जी? बहू तुम मेरे साथ बाजार चलो, अभी के अभी बाजार चलो और पिंकी के लिए जो भी खरीदना है वो सब खरीद लो। और तुम्हें भी नई साड़ी चाहिए थी ना, तुम वो भी खरीद लो। अरे ऐसे रुपये बचाने का क्या फायदा? ऐसी कंजूसी भी किस काम की? जिसके लिए बचा रही हूँ वही तरस तरस कर जिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। तुम्हें जो भी खरीदना है ना बहू, तुम सब खरीद लेना। जल्दी से आओ, तैयार होकर आओ और मेरे साथ बाजार चलो। क्या क्या माँ जी, मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब आप कह रही हैं? हाँ मैं कह रही हूँ और मैं ये सब जानती हूँ। ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये सब तुमने जानबूझकर ही किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें दिवाली में साड़ी लेने नहीं दिया था और ना ही पिंकी को फ्रॉक लेने दिया था। लेकिन जैसे भी हो, तुमने मुझे सबक सिखा दिया है कि ऐसी कंजूसी से रुपए बचाने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरा अपना परिवार तरह तड़प रहा है तो ऐसे रुपए बचाकर मैं करूंगी ही क्या? इसलिए तुम अभी मेरे साथ बाजार चलो और तुम्हें जो भी खरीदना है वो खरीद लेना। और आज के बाद तिजोरी की चाबी भी तुम्हारे हाथ में रहेगी। तुम्हें जो बनाना है, जो खाना है, सब तुम अपनी मर्जी चलाओ बहू, लेकिन मुझे बख्श दो और ये गांव मोहल्ले में मेरी बदनामी होने से बचा लो। बहू मुझे इतना तो समझ में आ ही गया है कि असली धन दौलत रुपए पैसे नहीं, इज्जत होती है। और जब समाज में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी और मैं चारों तरफ ऐसे बदनाम हो जाऊंगी तो ऐसे रुपए बचाने का क्या ही फायदा है? बहू कंजूसी बुरी नहीं है, लेकिन अपनों पर खर्च ना करना ये सबसे बड़ी दरिद्रता है और यह बात मुझे आज समझ में आ गई है। आज राधा ने अपनी सास को अच्छा सबक सिखाया था। यह राधा की पहली दिवाली होगी जब ससुराल में वह धूमधाम से दिवाली मनाएगी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।